जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, जजमेंट आ चुका है क्या? जजमेंट तो नहीं आया। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 सवालात किए हैं केंद्र सरकार से और 1 हफ्ता का वक्त लिया है सरकार के वकील ने, जिसमें खासकर केंद्र सरकार ने पूछा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि क्या आप अब न्यास बोर्ड और मठों में भी क्या दूसरे धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जिसका सवाल अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया मुझे लगता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ऑब्जेक्शन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मुस्लिम समुदाय के बिहाफ में, कुल 44 अमेंडमेंट्स है, जिसमें वक्फ बाय यूज़र का कानून जो हटा दिया गया है, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारे पास है, क्योंकि 90% जो प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की, वो वक्फ बाय यूज़र के तहत है इस पूरे मुल्क में। उसके बाद 2 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम कम्युनिटी के बजाय नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से लेने की बात है। उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल का मामला है, जो वक्फ का जब कोई झगड़ा होता है प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं स्टेट्स में, और ये एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल सिर्फ वक्फ के लिए नहीं है, रेलवे के लिए भी ट्रिब्यूनल है, कंज्यूमर केसेस के लिए, इस तरह के दर्जनों ट्रिब्यूनल इस पूरे भारतवर्ष में है। उसकी शक्तियाँ कम की गई है। खासकर वक्फ बोर्ड का जो विशेष अधिकार होता है वक्फ की संपत्तियों पर दावा का, उसको ख़त्म कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड खुद ही दावा नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, बोर्ड की है या नहीं है। तो ऐसे 44 ऑब्जेक्शंस है जिस पर मुस्लिम समुदाय को कम्प्लीटली ऑब्जेक्शन है। बोर्ड इसमें एक पक्ष है सुप्रीम कोर्ट पे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से गांधी मैदान में आगामी 1 मई 2025 को संध्या 5 बजे से एक विरोध सभा का आयोजन किया जा रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से, जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता के अलावा जेपीसी के सदस्य सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब किशनगंज, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो कि सांसद है रामपुर से, उसके अलावा इमरान मसूद साहब जो सहारनपुर से सांसद है, कल्याण बैनर्जी जी जो टीएमसी के सांसद है, ये सारे लोग आ रहे हैं और हम जनता को वाकिफ़ कराने की कोशिश करेंगे, अवगत कराने की कोशिश करेंगे कि इन कानूनों में ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वक्फ की संपत्तियाँ बर्बाद होंगी। जो दावा किया जा रहा है केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से कि हम ये मुसलमानों के उत्थान और विकास के लिए कानून ला रहे हैं, तो ये सरासर झूठ है, ये एक प्रोपेगेंडा है। जबकि कानून में इस तरह की तब्दीलियाँ की गई है जिससे वक्फ की जायदाद बर्बाद होगी, और इसको कतई भी मुसलमान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और एक कॉमन प्लेटफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो कि एक पक्षधर भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से हम आह्वान कर रहे हैं तमाम आम जनता को, न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को, बल्कि भारतवर्ष में तमाम लोग आए, जाने और सुने इस सभा के माध्यम से कि इस कानून में क्या-क्या आपत्तियां हैं और उससे वक्फ की जायदाद का कितना नुकसान होने वाला है। इसमें एक तो सबसे बड़ा खराबी ये है कि इस कानून के खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कुछ भी अगर ये है, आपको ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए हम अपील कर सकते हैं। इस कानून के तहत कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, अपील का कोई ये नहीं है। दूसरी ये है कि जो अब तक जो वक्फ बोर्ड है, इसमें हुकूमत बोल रही है कि नहीं, हुकूमत का ऑलरेडी सीओ, इसके मतलब ये जो हमारा वक्फ बोर्ड का ये है, उसमें सीओ उसके मेंबर होते हैं, उसमें जो हमारा मतलब ये है, उसमें उनका ये है। अभी उस सबको सीओ को, ये तो सीओ तो उनका आदमी है, वो तो रहता है। अभी उसको हटा के डीएम को कर दिया इन्होंने, ये डीसी कमिश्नर मतलब उसका मालिक हो जाएगा, और वो जो डिसीजन दे देगा वही फाइनल होगा। डीसी जो डिसीजन दे देगा वही फाइनल होगा। ये बहुत बड़ा ये है।